हरे कृष्णा राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी की जाती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि हमें करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय अर्थात सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा तथा लेकिन हित की इच्छा तो मैं पवित्र में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। सब प्रकार के पापों को हरने वाली और उत्तम बुद्धि और व्रत से आपके प्रभाव प्राप्त करने वाली, मनुष्य मोह जाल से आपको निकालने वाली और सभी मोह से छुटकारा पा जाने वाली सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंद में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। राजा जो थे पुण्यकारी थे, बहुत ही अधिक दूसरों के लिए किया करते थे, पुण्य कार्य में लगे रहते थे। दूसरों के लिए गौशाला और दूसरों के लिए पाठशाला बनाना, घर में धर्मशाला आसपास बनाना, मठ और बगीचा पोखर घर में बनवाया करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति में उनका हृदय जो था, अनुराग था, वह सदा शांत रहा करते थे। उनके पास 5 पुत्र थे, सुमना, दतिमान, मेधावती, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट जो 5वें पुत्र थे, धृष्ट बुद्धि, जो सदा बड़े बड़े पापों का कर्म किया करते थे और हमेशा ही वो नशा और दूसरे की बुराई करना इसी में लगे रहते थे। बाकी सब पुत्र उनके बहुत अच्छे थे और बड़ी ही उनकी मन से श्रद्धा से आज्ञा मानते थे। इसी तरह से उनका दिनचर्या चल रहा था। वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था उनका 5वां पुत्र। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के संस्कार में लगती थी। वो बड़ा ही दुरात्मा था। अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह एक दिन रात को दुखी होकर शोक में डूबा था। कष्ट पर कष्ट उठाता है, इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। धृष्ट बुद्धि जो था, शोक के भार में पीड़ित हो मुनि के कौंडिल्य ऋषि के हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। बोला, हे ब्राह्मण, आप श्रेष्ठ हैं, मुझ पर दया करके कोई ऐसी व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य ऋषि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी व्रत में उपवास करो और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। इससे सभी प्राप्तियां, जो भी मनुष्य जिसने बहुत अधिक पाप किए हैं, जन्मों के जो पाप होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इससे आप
पूरे मन से और श्रद्धा से करना है, विकट से विकट समस्या भी समाप्त हो जाती है, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ये व्रत जो था, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पूरे मन से श्रद्धा से व्रत किया, जिससे करने मात्र से उसके जो भी कर्म थे, बुरे कर्म, सब निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सभी प्रकार की संपत्ति और सुखों को भोगते हुए उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत जो है बहुत उत्तम है और बहुत पावन और पवित्र है। इसके सुनने से और व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दूसरे को सुनाने से भी व्रत के आपको उतना ही फल प्राप्त होते हैं। तो सुनने मात्र से भी आपके समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, साथ में माँ लक्ष्मी की जय। इससे यही माना जाता है कि व्रत कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों ही पवित्र और पावन मन के होते हैं। तो कभी भी कथा सुने तो पूरी श्रद्धा से सुने, हाथ में पुष्प लेकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए और पवित्र मन से कथा सुनने से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं, व्रत के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।